हरे कृष्णा। आज हम आमल की एकादशी की कथा सुनाने जा रहे हैं। इस एकादशी का महात्म्य ब्रह्मांड पुराण में कहा गया है। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, हे श्री कृष्ण, फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है? यह व्रत किस प्रकार से करना चाहिए, कृपया आप बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मनंदन, प्राचीन काल में मानधाता राजा ने वशिष्ठ ऋषि को इसके बारे में पूछा था। इसे आमल की एकादशी कहते हैं और जो कोई भी इस व्रत का पालन करता है उसे विष्णु लोक या वैकुंठ की प्राप्ति होती है। राजा मानधाता ने पूछा, हे ऋषिवर्य, पृथ्वी पर इसका कभी आरंभ हुआ, इस विषय में आप मुझे बताइए। वशिष्ठ ऋषि कहने लगे, हे महाभाग, पृथ्वी पर इस आमल की के प्रारंभ की कथा सुनो। आमल की महान वृक्ष है जो सब पापों का नाश करता है। भगवान विष्णु की थूम से एक चंद्र समान बिंदु प्रकट हुआ। वह बिंदु पृथ्वी पर गिरा, उसमें से वृक्ष उत्पन्न हुआ जिसे आमल की का नाम मिला। सब वृक्षों में यह आदि वृक्ष माना जाता है। उसी वक्त सारी सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा जी की भी उत्पत्ति हुई। उन्हीं से सब प्रजा की सृष्टि हुई, जिसमें देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग तथा पवित्र और शुद्ध हृदय वाले महर्षियों का जन्म हुआ। उनमें से देवता और ऋषि लोग विष्णु प्रिया आमल के वृक्ष के पास आए। हे महाभाग्यवान, उस वृक्ष को देखते ही देवताओं को काफी आश्चर्य हुआ और एक दूसरे को देखकर वो विचार करने लगे, पलस आदि वृक्षों को हम जानते हैं, पर इस वृक्ष को हम प्रथम बार देख रहे हैं। उन्हें इस स्थिति में देखकर आकाशवाणी हुई, हे महर्षि, यह आमल की वृक्ष है जो श्री विष्णु को अति प्रिय है। केवल इसके स्मरण से गोदान का पुण्य प्राप्त होता है। हमेशा आंवला खाना चाहिए। सब पापों का नाश करने वाला यह वैष्णव वृक्ष है। तस्यामूलसितो विष्णुस्तत्तुत्वं च पितामहः, स्कन्धे च भगवान् रुद्र संस्थितः परमेश्वरः, शाखासु मुनयः सर्वे प्रशाखासु च देवताः, पर्णेषु वसवो देवा पुष्पेषु मरुतस्तथा, प्रजानां पतयः सर्वे फलेष्वेव व्यवस्थितः, सर्वदेव मय्येषा धात्री च कथिता मया। अब इसका अर्थ सुनिए। इस वृक्ष के मूल में विष्णु, अग्रभाग में ब्रह्मा जी, स्कंद में शिव जी, शाखाओं में मुनि, प्रशाखा में देवता, पत्तों में वसु, फूलों में मरुदगण और फलों में सब प्रजापति वास करते हैं। इसलिए आमल के वृक्ष को सर्वदेवमय कहा जाता है। इसलिए यह सब विष्णु भक्तों को प्रिय है। ऋषि ने कहा, हे अव्यक्त महापुरुष, आप कौन हैं? हम आपको क्या देवता समझे? कृपया आप हमें बताइए। फिर से आकाशवाणी हुई, जो सभी जीवों का कर्ता, सब भुवनों का स्रोत है और विद्वान पुरुषों को भी अगम्य, मैं वही विष्णु हूँ। देवादिदेव भगवान विष्णु का कथन सुनने से सभी ब्रह्मपुत्र आश्चर्यचकित होकर बड़े भक्ति भाव से श्री विष्णु की स्तुति करने लगे। ऋषि ने कहा, सभी जीवों के आत्मभूत आत्मा एवं परमात्मा आपको प्रणाम करते हैं। जिनका कभी पता नहीं होता, उन अच्युत को हम नमस्कार करते हैं। दामोदर, यज्ञेश्वर और परम परमेश्वर, आपको हमारा प्रणाम है। आप मायापति और संपूर्ण विश्व के स्वामी हैं। आपको हमारा वंदन है। इस प्रकार की हुई स्तुति सुनने से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और कहने लगे, हे महर्षि, मैं आपको कौन सा अभिष्ट वरदान दूं? ऋषि ने कहा, हे भगवान, आप सचमुच हमारे ऊपर प्रसन्न हैं, तो जिस व्रत को करने से मोक्ष मिलता है वो हमें कहिए। श्री विष्णु ने कहा, हे महर्षियों, फाल्गुन शुक्ल पक्ष में अगर पुष्य नक्षत्र युक्त द्वादशी होगी तो वो सब पापों को नष्ट करने वाली होगी। हे द्विजवर, उस दिन विशेष कर्तव्य करना चाहिए, उसके बारे में सुनिए। आमल की एकादशी को रात भर आमल की वृक्ष के पास जाकर जागरण करना चाहिए। उससे मनुष्य को सभी पापों से मुक्ति, साथ ही उसे सहस्त्र गाय दान करने का पुण्य भी मिलता है। हे विप्रगण, सभी व्रतों में ये उत्तम व्रत है। ऋषियों ने पूछा, हे भगवान,
कृपया इस व्रत की विधि बताइए, इसे कैसे पूर्ण करें, इसके अधिष्ठाता कौन है, इस दिन स्नान दान आदि विधि किस प्रकार करनी चाहिए, पूजा की विधि क्या है, उसके लिए मंत्र क्या है, कृपया यथार्थ रूप से इसका वर्णन करें। भगवान श्री विष्णु ने कहा, हे द्विजवर सुनिए, एकादशी दिन प्रातः काल जल्दी उठे, दंत धावन करने के बाद संकल्प करना चाहिए कि हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, आज मैं निराहार एकादशी करके कल भोजन ग्रहण करूंगा, कृपया मुझे अपने चरणों में आश्रय दीजिए। इस प्रकार के नियम ग्रहण करने के बाद पापी, पतित, चोर, पाखंडी, दुराचारी, मर्यादा भंग करने वाले, गुरु पत्नीगामी इन व्यक्तियों से वार्तालाप न करें। अपने मन को वश में रखकर नदी, तालाब, कुआं या घर में स्नान करें। स्नान करने से पूर्व शरीर को मिट्टी लगानी चाहिए। मिट्टी लगाते समय इस मंत्र को कहना चाहिए, अश्वक्रांते रथक्रांते विष्णुक्रांते वसुंधरे मृत्तिके हरमि पापम जन्मकोट्यां समर्चितम। इसका अर्थ, हे वसुंधरा, आपके ऊपर अश्व तथा रथों का चलना हमेशा सहन करती है। भगवान वामन देव ने भी अपने पैरों से आपको नापा है। हे मृत्तिके, मैंने करोड़ों जन्मों में अनेक पाप किए हैं, कृपया उन सभी पापों का आप हरण कीजिए। स्नान मंत्र, त्वमात सर्वभूतानां जीवनं तत्तु रक्षकं स्वेदचोद्भिज्ज जातीनां रसनां पतये नमः। स्नातोऽहं सर्वतीर्थेषु हृदय प्रस्रवणेषु स्नातोऽहं सर्वतीर्थेषु हृदय प्रस्रवणेषु च नदीषु देवखातेषु इदं स्नानं तुमे भवेत्। इसका अर्थ, हे जल अधिष्ठात्री देवी, हे माते, तुम सभी जीवों का जीवन हो, वही जीवन जो स्वेदज और उद्भिज जाति के जीवों का रक्षक है। तुम रस स्वामिनी हो, तुम्हें हमारा वंदन है। आज मैंने सब तीर्थों में, कुंड में, तालाब में और देवता संबंधी सरोवर में स्नान किया है। मेरा ये स्नान ऊपर कहे हुए सभी स्नानों का फल देने वाला हो। विद्वान पुरुष को परशुराम की सोने की प्रतिमा बनानी चाहिए। वो चाहे अपनी शक्ति के अनुसार 1 अथवा आधे तोले की हो। स्नान के पश्चात घर में पूजा और हवन करे। उसके बाद पूजा की सभी सामग्री लेकर आमल के वृक्ष के पास जाएं। वृक्ष के पास की जगह की साफ सफाई करके गोबर से लेपना चाहिए। इस प्रकार शुद्ध भूमि पर मंत्र पठन द्वारा नए कुंभ की स्थापना करें। उस कलश में पंचरत्न तथा चंदन छोड़कर श्वेत चंदन से उसे सजाएं। कंठ में फूलों की माला डालकर सुगंधित धूप अर्पण करना चाहिए। दीपक प्रज्वलित करें। इसका उद्देश्य यही है कि सभी प्रकार का मनोहर सुशोभित दृश्य निर्माण हो। पूजा के लिए नया छाता, जूता तथा वस्त्र ले। कलश पर एक बर्तन रखकर उसमें दिव्य लाजों को भरे। उसके ऊपर सुवर्णमय परशुराम जी की स्थापना करें। विशोकाय नमः कहकर उनके चरणों की, विश्वरूपिणे नमः कहकर उनके घुटनों की, उग्राय नमः कहकर उनके जंघा की, दामोदराय नमः कहकर उनके कटिभाग की, पद्मनाभाय नमः से उनके उदर की, श्री वत्सधारिणे नमः से वक्षस्थल की, चक्रिणे नमः से उनके बाएं हाथ की, गदिने नमः से दाएं हाथ की, वैकुंठाय नमः से कंठ की, यज्ञमुखाय नमः से मुख की, विशोकनिधये नमः से नासिका की, वासुदेवाय नमः से आँखों की, वामनाय नमः से ललाट की, सर्वात्मने नमः से मस्तक तथा सभी अंगों की पूजा करनी चाहिए। नमस्ते देवदेवेश जामदग्न्य नमोस्तुते, ग्रहणार्घ्यमिमं दत्तम् आमलक्यायुतं हरे, ग्रहणार्घ्यमिमं दत्तम् आमलक्यायुतं हरे।
हे देव देवेश्वर, हे जमदग्नि नंदन, आपको मेरा सादर वंदन है। आमलकी के साथ इस अर्घ्य का आप स्वीकार करें। उसके पश्चात भक्ति भाव से जागरण करें। नृत्य, संगीत, वाद्य, धार्मिक उपाख्यान तथा श्री विष्णु के संबंध की कथा वार्ता करते हुए वो रात गुजारनी चाहिए। भगवान विष्णु का नाम स्मरण करते हुए आमल के वृक्ष की 108 अथवा 28 परिक्रमाएं करें। प्रातः काल होते ही श्री हरि की आरती करनी चाहिए। श्री परशुराम के स्वरूप में विष्णु मेरे ऊपर प्रसन्न रहे, इस भावना के साथ ब्राह्मणों की पूजा करके वहाँ की सभी सामग्री उन्हें दान देनी चाहिए। उसके पश्चात आमल की वृक्ष की परिक्रमा करके स्नान करके ब्राह्मणों को भोजन खिलाना चाहिए। उसके बाद परिवार के साथ स्वयं भोजन ग्रहण करें। ऐसा करने से जो पुण्य प्राप्त होता है उस विषय में सुनिए। सभी तीर्थों में स्नान करने से, सभी प्रकार का दान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वही पुण्य उपर्युक्त विधि का पालन करने से प्राप्त होता है। सभी यज्ञों को पूर्ण करने से जो पुण्य मिलता है उससे भी अधिक पुण्य प्राप्ति इस व्रत से होती है। इसमें किंचित भी संशय नहीं। वशिष्ठ ऋषि ने कहा, हे राजन, इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्धान हो गए। तब सभी महर्षियों ने इस व्रत का पालन किया। उसी प्रकार से आपको भी इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, यह दुर्धर्ष व्रत सभी पापों से मनुष्य को मुक्त करता है। राधे राधे।